हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारत शिक्षा फाउंडेशन चेंजिंग द फ्यूचर वे। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे हरियाणा के पार्क। हरियाणा के पार्कों से हरियाणा के एग्जाम, हरियाणा क्लर्क, हरियाणा पटवारी, हरियाणा कांस्टेबल, इसमें 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार हरियाणा क्लर्क में एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन भी पूछे गए थे। जैसे पूछा गया था, बताइए प्रतापगढ़ पार्क कहाँ पर है। कौन सा पार्क? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ पार्क कहाँ पर है? देखो, प्रतापगढ़ पार्क कहां पर स्थित है? आपका झज्जर के अंदर। ठीक है, प्रतापगढ़ पार्क कहां पर है? झज्जर के अंदर। और जो झज्जर है, झज्जर को क्या कहा जाता है? शहीदों का शहर कहा जाता है। शहीदों का शहर कहा जाता है। ठीक है, जो शहीद होते हैं कैसे होते हैं? वो प्रतापी होते हैं, इसलिए प्रतापगढ़ पार्क कहां पर? आपका झज्जर के अंदर है। इसी तरीके से आगे और पार्कों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम पंचकुला के अंदर, क्योंकि आपको पता है पंचकुला क्या है। पंचकुला उत्तर हरियाणा का सबसे प्रथम जिला है। तो हम बात करते हैं किससे? पंचकुला से। पंचकुला, पंचकुला से कौन कौन से पार्क आते हैं? देखो, पंचकुला से आपका आता है टिक्करताल। ठीक है, टिक्करताल पार्क, पिंजौर पार्क। ठीक है, टिक्करताल पार्क, पिंजौर पार्क, थापली पार्क और डियर पार्क। ठीक है, तो कौन कौन से आते हैं? टिक्करताल पार्क, पिंजौर पार्क, थापली पार्क, डियर पार्क, ठीक है, और कैक्टस पार्क। कैक्टस पार्क, जो कैक्टस पार्क है ये एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क है। एशिया का सबसे बड़ा। ठीक है, एशिया का कैक्टस पार्क एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क है। ठीक है, पार्क मत समझना केवल पार्क, ये कैक्टस पार्क है एशिया का सबसे बड़ा। उसके बाद पंचकुला के बाद बात करते हैं हम अंबाला के बारे में। देखो, अंबाला में आपके कौन कौन से पार्क आते हैं? ठीक है, अंबाला जिले के अंदर आपके कौन कौन से पार्क आते हैं? आपके आते हैं सुभाष चंद्र पार्क, सुभाष चंद्र बोस पार्क। ठीक है, इंदिरा गांधी पार्क, महावीर पार्क। ठीक है, और वक्त बोर्ड पार्क। अंबाला के अंदर सुभाष चंद्र बोस पार्क, इंदिरा गांधी पार्क, महावीर पार्क और वक्त बोर्ड पार्क और केंट हर्बल पार्क। ये सभी पार्क किसके अंदर आते हैं? अंबाला जिले के अंदर आते हैं। उसके बाद बात करते हैं यमुनानगर में। यमुनानगर में कौन कौन से पार्क आते हैं? ठीक है, यमुनानगर जिले में कौन कौन से पार्क आते हैं? देखो, यमुनानगर के अंदर आता है आपका चौधरी देवीलाल पार्क, चौधरी देवीलाल पार्क, सिटी सेंट्रल पार्क, सिटी सेंट्रल पार्क आता है आपका, और आदि बद्री पार्क, आदि बद्री पार्क। ठीक है, और आता है रुद्राक्ष पार्क, रुद्राक्ष पार्क। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं एक बार। यमुनानगर में चौधरी देवीलाल पार्क आता है, सिटी सेंट्रल पार्क आता है, आदि बद्री पार्क आता है और रुद्राक्ष
पार्क आता है। अब बात करते हैं रेवाड़ी जिले के अंदर। ठीक है, देखो रेवाड़ी जिले के अंदर कौन कौन से पार्क आते हैं। रेवाड़ी जिले के अंदर आते हैं आपके राजीव गांधी पार्क, ठीक है, रेवाड़ी जिले के अंदर आते हैं आपके राजीव गांधी पार्क, शहीद भगत सिंह पार्क, अश्वगंधा पार्क, शहीद भगत सिंह पार्क, उसके बाद अश्वगंधा, ठीक है, राजीव गांधी पार्क, शहीद भगत सिंह पार्क, अश्वगंधा पार्क और उसके मसानी पार्क, रामगढ़ पार्क, मसानी पार्क, रामगढ़ पार्क, घुघोद पार्क, ठीक है। देखो मसानी पार्क, घुघोद पार्क, रामगढ़ पार्क, खलीलपुर पार्क और कर्णवास पार्क, खलीलपुर पार्क, ठीक है। ये सब किसके अंदर आते हैं आपके रेवाड़ी जिले के अंदर। कौन कौन से, देखो राजीव गांधी पार्क, शहीद पार्क, अश्वगंधा पार्क, मसानी पार्क, रामगढ़ पार्क, गुमोद पार्क, उसके बाद कर्णवास पार्क और आपका खलीलपुर पार्क। ये सब किसके अंदर आते हैं आपके रेवाड़ी के अंदर आते हैं। और देखो रेवाड़ी को क्या कहा जाता है, रेवाड़ी को कहा जाता है वीर भूमि, ठीक है, क्या कहा जाता है रेवाड़ी को वीर भूमि कहा जाता है। अब देखिए इसमें से आपको राजीव गांधी कैसे थे, कठोर जो निर्देश होते थे उनको लेने वाले वीर थे। शहीद भगत सिंह सब जानते हैं वीर थे ये भी, ठीक है। अश्वगंधा कैसे होती है, हमको वीर शक्ति प्रदान करती है अश्वगंधा। मसानी पार्क, मसानी में क्या है, मसानी झील भी है, मसानी पर उसमें निकलती है एक साहिबी नदी निकलती है। रामगढ़ पार्क, राम जी कैसे थे, वीर थे, ठीक है। घुघोद पार्क, राम जी थे जब छोटे थे तो उनका छोटे बचपन से ही क्या अपने वीर कामों को दिखाते थे। कर्ण कहते थे, कर्ण तो शुरू से ही सबको पता है वीर थे, ठीक है। खली कैसे थे, देखो खली भी आपको पता है, खली भी वीर थे। ये आपको गए किसके अंदर, रेवाड़ी के अंदर पार्क, रेवाड़ी के अंदर जो पार्क हैं वो सब हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद के अंदर देखो कौन कौन से पार्क आते हैं। फरीदाबाद के अंदर आता है आपका फाउंटेन पार्क, ठीक है। फरीदाबाद के अंदर कौन सा आता है, फाउंटेन पार्क आता है, रतनजोत पार्क आता है, रतनजोत पार्क आता है, बरही पार्क आता है, ठीक है, हुड्डा पार्क आता है, ठीक है। ये सब पार्क आते हैं जो मुख्य पार्क हैं फरीदाबाद के अंदर, फाउंटेन पार्क, रतनजोत पार्क, बरही पार्क और हुड्डा पार्क। नोट कर लीजिए जल्दी से। और आगे करते हैं अब गुरुग्राम के पार्कों को। देखिए गुरुग्राम में कौन कौन से पार्क आते हैं। गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम के अंदर कौन कौन से पार्क आते हैं। गुरुग्राम के अंदर देखो अरावली पार्क, ठीक है, गुरुग्राम के अंदर अरावली पार्क आता है। सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी पार्क आता है, बायोटेक पार्क आता है,
ठीक है। तो कौन कौन सा आता है, अरावली पार्क आता है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आता है, बायोटेक पार्क आता है, लेजर वैली पार्क आता है, लेजर वैली पार्क आता है, और हुड्डा पार्क आता है, ठीक है, और आता है आंवला हर्बल पार्क, ठीक है। गुरुग्राम के अंदर कौन कौन से आते हैं, अरावली पार्क आता है, सॉफ्टवेयर पार्क आता है, बायोटेक पार्क आता है, लेजर वैली पार्क आता है, हुड्डा पार्क आता है, और आंवला हर्बल पार्क फरीदा गुरुग्राम के अंदर आता है। उसके बाद बात करते हैं हिसार के अंदर। हिसार जिले में कौन कौन से पार्क आते हैं। देखो हिसार जिले के अंदर आपका चौधरी देवीलाल टाउन पार्क आता है, ठीक है। और हिसार के अंदर ओपी जिंदल पार्क आता है, ओपी जिंदल पार्क आता है, और आपका हिरण पार्क आता है। हिरण पार्क आपका एसएससी क्लर्क में पूछा गया था, हिरण पार्क कहां पर स्थित है, ठीक है। और सतावर पार्क आता है। लास्ट आपके हिरण एसएससी की जो क्लर्क एग्जाम हुआ था उसमें सतावर पार्क के बारे में पूछा गया था, सतावर पार्क कहां पर आता है। एक उसके बाद बात करते हैं भिवानी के अंदर। भिवानी के अंदर कौन कौन से पार्क आते हैं। देखो भिवानी के अंदर पार्क आते हैं आपके बंसीलाल पार्क और सुरेंद्र पार्क, ठीक है। कौन कौन से आते हैं भिवानी के अंदर, बंसीलाल पार्क आते हैं और सुरेंद्र पार्क आता है। उसके बाद बात करते हैं महेंद्रगढ़ के अंदर। नोट कर लिए होंगे आपने, देखो ये महेंद्रगढ़ के अंदर कौन कौन से पार्क आते हैं। देखो महेंद्रगढ़ के अंदर आते हैं महेंद्रगढ़, ठीक है। महेंद्रगढ़ के अंदर रणवीर सिंह हुड्डा पार्क आता है, और च्यवन ऋषि पार्क आता है। महेंद्रगढ़ के अंदर मेला लगता है च्यवन ऋषि की याद में, ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हो, च्यवन ऋषि की याद में कहां मेला लगता है, महेंद्रगढ़ के अंदर। तो च्यवन ऋषि पार्क कहां पर है, महेंद्रगढ़ के अंदर। उसके बाद बात करते हैं कुरुक्षेत्र के बारे में। कुरुक्षेत्र में कौन कौन से पार्क आते हैं। देखो कुरुक्षेत्र में आपके जो पार्क आते हैं, एक आता है ब्रह्म सरोवर पार्क, ठीक है, ब्रह्म सरोवर पार्क आता है। और आती है एक अर्जुन वाटिका, आती है अर्जुन वाटिका। देखो अर्जुन वाटिका और ब्रह्म सरोवर दोनों किससे संबंधित हैं, कुरुक्षेत्र से। और आपको पता है महाभारत का जो युद्ध लड़ा गया था कहां पे लड़ा गया था, कुरुक्षेत्र के अंदर। ब्रह्म कौन होते हैं, जो संसार की रचना की थी, और अर्जुन कौन थे, जिन्होंने महाभारत की युद्ध की रचना की थी, ठीक है, संचालन किया था जिन्होंने महाभारत युद्ध का। एक तरीके से मान सकते हैं हम, कौन है, अर्जुन और ब्रह्म सरोवर दोनों का किससे संबंधित है, कुरुक्षेत्र से संबंधित हैं। उसके बाद बात करते हैं एक और जिले की, जींद जिले की, ठीक है। जींद के अंदर कौन कौन से आते हैं। देखो जींद को हरियाणा का दिल कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में, बताइए हरियाणा का दिल कौन से जिले को कहा जाता है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा जींद को, ठीक है। देखो कौन कौन से आते हैं इसमें, जींद में आते हैं आपके चंदन वाटिका आती है, ठीक है, और आती है एक कहसुन वाटिका,
चंदन वाटिका और कहसुन वाटिका आपकी जींद जिले के अंदर आती है। इसे कहा जाता है हार्ट ऑफ हरियाणा। ठीक है, जींद जिले को हरियाणा का दिल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, एक दो जिले और बचे हैं जिनको हम कर लेते हैं। जैसे आपका सोनीपत जिला है, सोनीपत के अंदर कौन कौन से पार्क आते हैं? देखो, सोनीपत के अंदर पार्क आते हैं आपके सोनीपत के अंदर पार्क आते हैं आपके अमलदास पार्क, ठीक है, और खानपुर पार्क। ठीक है, ये आपके सोनीपत के अंदर पार्क आते हैं। उसके बाद आते हैं आपके करनाल में। करनाल में कौन कौन से पार्क आते हैं? देखो, करनाल के अंदर पार्क आते हैं इंद्र पार्क, और एक आता है अशोक पार्क। आप जानते ही हो सब, जो करनाल जिला है किसके नाम पर बसा हुआ है? महाराज कर्ण के नाम पर इसका नामकरण हुआ था। ठीक है, आपको समझ में आई, होप आपको हरियाणा के सभी पार्क समझ में आए होंगे। ये कम से कम 50 से ज्यादा पार्क हैं और आपको आसानी से याद हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको हरियाणा के किसी अन्य इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के। तब तक आप बने रहिए भारतीय शिक्षा फाउंडेशन के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। जय हिंद।